ये है स्टूडियो। अभी आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ, शायद आप लोग दंग रह जाएंगे देख के। नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। अच्छा दिनेश जी, अभी क्या हो रहा है यहाँ पे? ये फिल्म की डबिंग हो रही है। ओके। लोग पहले क्या होता था कि लोग शूटिंग जो करने आते थे यूपी में, हाँ वो शूटिंग कर लेते थे, फिर जाना पड़ता था मुंबई हाँ डबिंग करने के लिए। या तो नहीं जो जा पाता था उसकी डबिंग कोई वहां और कर देता था, आवाज किसी और की हो जाती थी। तो पूरा सेटअप यहीं आजमगढ़ में बैठ गया है और जो भी शूटिंग होती है उसको हम लोग यहीं डबिंग कर देते हैं आजमगढ़ में ही। ये बहुत हाईटेक स्टूडियो बना हुआ है, इतना स्पेसियस और इतना बेहतरीन हाँ, स्टूडियो। इतना बड़ा तो डबिंग करने के लिए आपको मुंबई में भी नहीं मिलता है। हाँ, हमको नहीं मिलता है। क्यों इतना छोटा सा रहता है, उसी में बैठ के करना है। ये देखिए पूरा फैल के कर रहे हैं डबिंग। सही बात है, आपको मानना पड़ेगा आजमगढ़ में आपने आजमगढ़ के जनता के लिए इतना सारा कुछ किया। नहीं, अगर वो करना नहीं है तो फिर इधर आना नहीं है भाई। करना है तो आना है। अभी तो सिर्फ शूटिंग हो रही थी आजमगढ़ में, और विद इन 1 ईयर हम देखेंगे कि कम से कम 15 फिल्मों की शूटिंग हुई है। 15 फिल्म, 8 तो उसमें मेरी ही हुई। अच्छा। और मेरे अलावा भी जो जितने लोग हैं, जो डायरेक्टर एक बार आया यहाँ आजमगढ़ में, मुझे लेके फिल्म बनाया, फिर वो किसी और के साथ भी फिल्म बनाया तो उसको भी लेके आजमगढ़ ही आया। इतना बढ़िया लोकेशन है, इतना स्टूडियो इतने अच्छे हैं, मतलब हर सुविधा है। अभी एक डायरेक्टर से मेरी बात हो रही थी, लालबाबू पंडित जी। हाँ। वो खुद भी बोल रहे थे कि आपके साथ पहले वो आए थे फिल्म करने के लिए। हाँ। और अभी कल्लू जी के साथ फिल्म कर रहे हैं। वो भी यही कर रहे हैं। यही कर रहे हैं। बोले कि इतना कंफर्टेबल है यहाँ पे शूट करना। यहाँ कोई टेंशन नहीं है। तो पूरे आजमगढ़ की जनता को आप काम पे लगा दिए कि भाई, मतलब रोजगार दे दिए सिनेमा और ये स्टूडियो ही सब के थ्रू। ये नहीं, वो तो हमने कहा ही था। हमको कोई बोला था कि एक काम करिए, एक फिल्म सिटी मांग लीजिए आजमगढ़ में। जी। तो हम बोले भैया फिल्म सिटी हमको मांगने की जरूरत नहीं, हम पूरा आजमगढ़ को फिल्म सिटी बना देंगे। सही बात है। और हर गांव में शूटिंग होती है, हर विधानसभा में शूटिंग होती है, और यहाँ मतलब सारी सुविधा है। और अब तो एयरपोर्ट भी शुरू हो गया है। हाँ, ये सबसे अच्छी बात हुई है कि एयरपोर्ट हो गया है, तो प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर या आर्टिस्टों के लिए, कलाकारों के लिए भी बहुत अच्छा हो गया। और उसको तो अभी इंटरनेशनल हवाई अड्डा बनवाने जा रहा हूँ। उसके बाद तो सीधा दुबई से फ्लाइट यहाँ आएगी और यहाँ से दुबई जाएगी। वाह, जनप्रतिनिधि हो तो आपके जैसा दिनेश जी। तो धन्य है। नहीं, ऐसा करना हो तो ही आइए। मैं वही कहता हूँ कि भाई, अगर आप कोई काम कर रहे हैं, उसमें बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप फिल्म कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, और फिर आपको आना है यहाँ राजनीति में, तो अगर राजनीति में आए हैं तो जनता के लिए करिए, उनके साथ रहिए, और नहीं करना है तो मत आइए। हाँ, सच में सिंपल बात है। बिल्कुल। और यहाँ आने के बाद पता चला कि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कलाकार, आर्टिस्ट, और कितना मतलब कितनी सुविधाएं हैं। ये श्रेय आपको जाता है दिनेश जी। वर्ल्ड क्लास कलाकार है आजमगढ़ में, वर्ल्ड क्लास। मतलब ऐसे ऐसे संगीतकार, साहित्यकार, कलाकार, एक से एक। वाह। बस उनको ये था कि मुंबई तक जाना और स्ट्रगल करना उनके लिए थोड़ा दिक्कत। तो हम बोले किसी को नहीं जाना है, अब मैं आ गया हूँ, अब पूरी इंडस्ट्री यहीं आएगी। क्या बात है। और आ गई आजमगढ़ में। कोई ऐसा प्रोड्यूसर, निर्माता नहीं है जो यहाँ आके फिल्म बनाने के लिए तैयार नहीं है। चलिए, इसके साथ ही बोलना चाहूंगा कि आजमगढ़ की जनता बड़ा भाग्यशाली है, और कि आपके जैसे प्रतिनिधि मिले। नहीं, मैं भाग्यशाली हूँ कि आजमगढ़ के जनता ने मुझे अवसर दिया। नहीं तो ये सब करने का अवसर किसको मिलता है। अब तो कितने लोग जाते हैं मुंबई में और फिल्म कभी हीरो बन गए, डायरेक्टर बन गए, बड़े बड़े पोस्ट पे चले गए, पर ये सब करने का अवसर सबको नहीं मिलता है। तो आजमगढ़ की जनता ने ये अवसर मुझे दिया है, इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ और जीवन भर आभारी रहूंगा। क्या बात है, क्या बात है। चलिए ठीक है, आप डबी करिए। जी, जरा स्टूडियो दिखा दूं जो देख रहे हैं लोग। ये देखिए, ये आपके आजमगढ़ का स्टूडियो है। और इधर कुल्हड़ वाली चाय भी है। वाह, ये देखिए। मतलब कुल्हड़ वाली चाय, अदरक वाली पीजिए और गर्मा गर्मा एकदम गला गरमा के और डबिंग कीजिए। बहुत बढ़िया।